अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रोज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्राइड पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। आप इसे फ्राइड पोटैटो बॉल्स कह लें या बटाटा वड़ा कह लें। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी से प्लेट भर के स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 3 बड़े आलू लिए थे जिसको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था। आलू जब हल्के से कूल हो गए तो फिर मैंने इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई डाल दी और कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए जिसमें चाट मसाला 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1/2 टीस्पून, इसको मैंने क्रश कर लिया था, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या टू टेस्ट, अजवाइन पिंच। इन सब चीज़ों को आलू में मिलाकर और 1 डबल रोटी का स्लाइस पानी में भिगोकर स्क्विज करके वो भी शामिल कर दिया था। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक लेमन साइज जैसी बॉल्स रेडी कर ली थी और इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब बैटर के लिए मैंने 1/4 कप बेसन लिया, इसको मैंने छान लिया था। फिर इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, अजवाइन पिंच, नमक 1/2 टीस्पून या टू टेस्ट, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 टीस्पून। ऑयल डालने से जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ग्रीसी नहीं होंगे बल्कि बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। मैंने इसको सिंपल पानी से बैटर तैयार कर लिया। बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसको खूब अच्छी तरह बीट किया ताकि ये फ्लफी हो जाए और इसकी कोटिंग भी अच्छी बनेगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं एक एक बॉल को उठाती गई और इसको बैटर में डिप करके फ्राई करती गई। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था ताकि ये जले ना और बार बार स्पून टच नहीं करना है और ना ओवरक्राउड करना है वरना ये क्रैक्स हो जाएंगे। जब इन पर हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया तो इसे पहले मैंने स्ट्रेनर पे निकाला। इसी तरह से मैंने सारी पोटैटो बॉल्स को फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसको इमली की चटनी, केचप और पुदीने की रायते के साथ सर्व किया। गर्मा गर्म चाय के साथ ये गर्मा गर्म पोटैटो बॉल्स कहें या आलू बूंदा कहें या बटाटा वड़ा कहें सर्व करें। आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।